ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी सोने से पहले रात को बाबा से ये 2 बातें जरूर करनी हैगी, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस पक्की होती रहे। ये 2 बातें बाबा की आपको 21 दिन तक करनी है, जो कि ये बातें आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। देखिए, आप सबको पता है, रात को जब हम सोते हैं, हम जो चीज़ सोच के पढ़ते हैं, जो चीज़ हम देख के पढ़ते हैं, जो चीज़ हम पढ़ते हैंगे या देखते सुनते हैं, वही चीज़ रात को हमारे मन के अंदर काम करती है कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो चीज़ हम देखते हैं, जैसे कि हम फ़ोन चला रहे हैं, कुछ न्यूज़ सुन रहे हैं, न्यूज़ में कुछ ऐसे सीन आ रहे हैं लड़ाई दंगे के, तो वह चीज़ हमें रात को सपने में भी दिख जाती हैगी। इसलिए कहती हूँ कि रात को अच्छी चीज़ें देख के पढ़ा करो, बाबा की मुरली सुन के पढ़ा करो, बाबा से बातें करके पढ़ा करो, थोड़ी सी देर बैठ के योग कर लिया करो। क्योंकि जब हम बाबा से बातें करके पढ़ेंगे, मुरली सुनेंगे, तो हम बाबा से बातें करेंगे। बाबा से योग करो, योग में बैठ के बाबा से बातें करो। अगर हम रात को बाबा से बातें करेंगे तो वह बातें हमारे मन के अंदर रात भर चलेगी, तो सुबह फिर अच्छा योग भी होगा, क्योंकि उठते सार वही बाबा का ध्यान होगा हमारी स्मृति में। अगर रात को आप कोई पिक्चर देख रहे हो या कोई न्यूज़ देख रहे हो या कोई भी सीरियल देख रहे हो, तो फिर वही रात भर आपके मन के अंदर चलेगा और सुबह उठते फिर आप उसी चीज़ का चिंतन करोगे, वही चीज़ बार बार आपके आंखों के सामने आएगी। तो क्यों ना हम बाबा को देखें, क्यों ना हम बाबा से बातें करें रात को, कि जिससे कि हमारे मन के अंदर कोई व्यर्थ न चले। क्योंकि व्यर्थ कहाँ से चलता है? इधर से कोई बात सुनी व्यर्थ की, कुछ ऐसी वैसी चीज़ देखी, तो जब भी तो मन के अंदर व्यर्थ चलता है। तो अगर व्यर्थ से बचना है तो आपको अपने मन को अच्छी जगह लगाने पड़ेगा। और जब आप अपने मन को रोज़ रोज़ अच्छी जगह लगाओगे, जैसा कि रोज़ रोज़ आप बार बार मुरली सुनोगे, गीत सुनोगे बाबा के, बाबा से मन ही मन बातें करोगे, सुदर्शन चक्र फिराओगे, देखो ये बातें आपको अपनी स्मृति में लानी है। चित्रों के माध्यम से आपको इमर्ज करना है, यही प्रैक्टिस है कि जितना आप इस प्रैक्टिस को करोगे चित्रों के माध्यम से, उतना ही उतना आपका मन शांत भी होता रहेगा और बाबा की याद भी आपकी स्मृति में बनी रहेगी। और नहीं तो व्यर्थ की बातें ही मन के अंदर आएगी। कि पहली बात तो आपको ये करनी है कि दिन भर में जो भी आप काम काज, जो भी आपके साथ होता है, वो दिनचर्या बाबा से बताओ। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अपना दिन भर का पोता मेल मुझे दो और फिर हल्के होके सो। तो इसलिए कहती हूँ बाबा से बातें करा करो मन ही मन, नींद भी खूब अच्छी आएगी। कि दिन भर में कभी कभी हमसे अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी हो जाता है। कोई हमारे साथ अच्छा करता है व्यवहार, कोई बुरा करता है और फिर मन हमारा परेशान होता है, तो बाबा से बता के पढ़ो। लेकिन यही कहूँगी कि अपने अंदर कोई, किसी के प्रति हमारे अंदर कोई नफरत ना हो। बस हमारे अंदर सब आत्माओं के प्रति शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हो, कोई भी हमें कुछ भी कहे। क्योंकि अगर आप दूसरे की बातों को अपने दिल से लगा के चलोगे तो मन के अंदर जब भी व्यर्थ चलेगा। तो इसलिए कहती हूँ कि दूसरों की बातों को वहीं छोड़ के आओ, क्योंकि जिसकी जैसी सोच वह वैसी बात करेगा। तो हम किसी की बातों से क्यों अपने मन को परेशान करें? क्यों ना हम अपनी सारी बातें उस परमपिता परमात्मा को बताएं और हम हल्के हो जाएं। ये वो हम आत्माओं का पिता है। तो हम जितनी भी दिन भर में हम कहीं भी उठते हैं, बैठते हैं, काम पे जाते हैं, किसी के संपर्क में आते हैं, कोई हमें अच्छा कहता है, कोई हमें प्यार करता है, बहुत तरह की बातें हमारे सामने आती है। तो बाबा को बताओ, इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपका मन व्यर्थ सोचने से भी बच जाएगा। क्योंकि रात को इधर उधर की बातें करते हैं इंसान, और कुछ इधर उधर की बातें करते हैं जो हमारे साथ दिन में होता है, किसी ने कुछ कहा अच्छा बुरा, तो वह बातें रात को जब हम सोने चलते हैं तो वो बातें हमारे को सोच में आती है, हम उसके बारे में सोचते हैं। तो अगर इन चीज़ों से आप बचना चाहते हो व्यर्थ की, तो आप बाबा से बातें करा करो। इससे क्या होगा? इससे उस परमपिता परमात्मा से आपका कनेक्शन भी मजबूत होगा। देखिए, इसके लिए आप प्रैक्टिस करिए, पहले 21 दिन करिए, फिर उस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहो। जितना आप प्रैक्टिस को आगे बढ़ाओगे, नहीं आप व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ की सोच से ऑटोमेटिक ही बाहर निकल जाओगे। क्योंकि वह जो आपका मन व्यर्थ सोचता था, वह बाबा में मगरूर हो जाएगा। दूसरी बात आपको ये करनी है परमात्मा से कि सब आत्माओं के प्रति आपको शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखनी है।
क्योंकि ऐसा होता है कि कोई हमें गलत कहता है, कोई हमें भला बुरा कहता है, या हमारा कोई काम नहीं बनता। देखो बहुत सारी बातें होती है। तो उन आत्माओं के प्रति हम शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखेंगे कि हाँ, वह आत्माएं भी उस परमपिता परमात्मा के बच्चे होंगे, वह आत्माएं भी इस धरती पे शरीर लेके पाठ बजा रही हैं। तो देखो उन आत्माओं को भी बाबा से आपको किरणें दिलानी हैगी, शक्तियाँ दिलानी हैगी। क्योंकि जब हम और आत्माओं के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छी सोच रखेंगे अपने मन के अंदर, तो जब भी तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे और वो बाबा, वो परमपिता परमात्मा, वो भी हमारी बातें सुनेगा। क्योंकि वो परमपिता परमात्मा तो सब आत्माओं का पिता है, सब आत्माएं भाई भाई होंगी। तो ऐसी ऐसी बातें आपको सोचनी हैगी। जितना आप सोचोगे उतना ही आप व्यर्थ की बातों से बचोगे। क्योंकि हम सब आत्माएं भाई भाई होंगी, लेकिन हम शरीर देखते हैं तो हम रिश्ते नाते में, यार दोस्त में हम फंस के व्यर्थ में ही घुस जाते हैं, हम व्यर्थ में उलझ जाते हैंगे। और जब व्यर्थ में उलझोगे तो व्यर्थ सोच चलेगी तो आपका मन परेशान रहेगा, फिर नींद ना आना, व्यर्थ सोचना। तो क्यों ना हम अच्छा सोचें, क्यों ना इस मन को हम परमात्मा की तरफ लगाएं, ज्ञान में लगाएं। जितना आप ज्ञान का चिंतन करोगे, जितना आप ज्ञान की गहराई में जाओगे, उतना ही आपका मन शांत होगा। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं आप सबको वह 2 बातें बताऊं, जो 2 बातें आपको रोज बाबा से करनी हैगी। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।